पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर में आता है वो हमने सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन था व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हम लोगों ने उसमें 3 रीजन देखे थे, मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन मिला करके। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी समथिंग एल्स ना। टुडे वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स। हालांकि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और भी बनेंगे, बीच बीच में बताता रहूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर शेयरिंग, हमको पहले से पता है क्या होती है। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास पावर शेयरिंग का आता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, ये तो शायद आप लोग समझते होंगे ना कि हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू टीच यू दैट व्हाट इज हॉरिजेंटल, व्हाट इज वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल मींस फ्लैट, वर्टिकल इज स्ट्रेट, हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, सबसे पहले लगा हॉरिजेंटल तो एक लाइन खींचते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन सिंपल वे। हॉरिजेंटल साहब ये एक लाइन खींची हॉरिजेंटल ना, दिस इज हॉरिजेंटल, यू नो वेरी वेल। तो ऐसी पावर शेयरिंग जिसमें गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स जो भी इस तरह से पावर शेयर करेंगे वो पावर इक्वली शेयर करेंगे। मेक सेंस? क्या बोल रहा हूं मैं, फिर सुनना कि व्हेन पावर इज शेयर्ड equally, this word has to be emphasized. When power is shared equally among various organs of government, we call it horizontal type of power sharing. When power is shared equally among various organs of the government, we call it horizontal type of power sharing. समझते हैं? तो इक्वली कैसे शेयर होती है पावर? जैसे इंडिया में देखा जाए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों ही ऑर्गन्स जो देखे जाए, तीनों ही गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, इन तीनों में इक्वल पावर शेयर होती है। जुडिशरी अपना एक अलग सिस्टम होता है, उसके पास इक्वल पावर होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। समझते हैं कैसे। क्लास 9th में आप लोगों ने एक बीपी मंडल कमीशन पढ़ा होगा। तो व्हाट डिड यू सी इन दैट बीपी मंडल कमीशन? एक लॉ, एक कमीशन, एक लॉ जो था एग्जीक्यूटिव बॉडी ने पास किया, दैट केम इनटू द मार्केट, लोगों के पास आया, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। अंडरस्टैंडिंग? लोगों को नहीं समझ में आया लॉ। फिर क्या हुआ? People took it to the court. Now, if you remember that Indira Sahani versus state government case, तो people took it to the judicial system. Judicial system ने क्या किया? उसको रिव्यू किया और उसको भेज दिया किसके पास? लेजिस्लेचर के पास, ताकि वो फिर से बना करके रिफॉर्म करके उस लॉ पर लेकर के आ सके। फिर क्या हुआ? लेजिस्लेचर अगेन प्रिपेयर्ड दैट लॉ एंड ब्रॉट इट टू द एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव साइंड इट एंड पास इट। So what did we see कि हर ऑर्गन के पास में इक्वल पावर है। मतलब अगर लेजिस्लेचर से कोई चूक हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बोथ हैव पावर्स टू चेक इट, टू स्टॉप इट और टू इंस्ट्रक्ट इट। इन द सेम वे, इफ एग्जीक्यूटिव इज मेकिंग एनी मिस्टेक, तो डेफिनेटली जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर हैव पावर्स टू चेक द मिस्टेक और चेक द function or check the order made by the executive. Same way, if judiciary is doing something wrong, then we can take it to the legislature. Legislature has power which we call as impeachment, by which we can suspend even the Supreme Court judge. So these all things already we have studied in grade 8 and 9. फिर भी हम बात करते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तीनों के पास में इक्वल पावर होती है। तीनों के पास पावर होती है किस चीज की? बताए? तीनों के पास पावर होती है टू चेक, एक दूसरे को चेक करने की, टू चेक एंड बैलेंस। बैलेंस मतलब गलतियों को सुधारना। टू चेक एंड बैलेंस ईच अदर।
तीनों के पास में पावर होती है कि ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे को चेक और बैलेंस कर सके। तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम को ही हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो व्हेन वी से हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग? When power is shared equally, this word is to be remembered, my dear. When power is shared equally among various organs of government, we call it horizontal type of power sharing. We also call it check and balance system. Why? Because in this system, judiciary, executive and legislature, all three organs of the government have equal power. They can check each other, and if there are some incompetency, then they can balance those incompetency. That is why we call it horizontal type of power sharing. समझ में आ रही बात? Horizontal type of power sharing. So this is the first type of power sharing. Horizontal type of power sharing पूरा इतना लिखना पड़ेगा आपको। इसको जब सब सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, आप जमा करके लिखते हैं, you get 3 marks. क्वेश्चन आता है what do you mean by check and balance system? 3 नंबर में। यह क्वेश्चन आता है explain horizontal type of power sharing 3 नंबर में। दोनों ही केस में आपको पूरा लिखना है, आपको सिस्टमेटिक समझाना पड़ेगा, है ना, कि पहले सबसे बताना पड़ेगा आपको कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती क्या है। कि हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज द सिस्टम इन विच ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज इक्वल पावर एंड दे कैन चेक एंड बैलेंस ईच अदर। वी आल्सो कॉल इट चेक एंड बैलेंस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर्स। दे कैन कीप अ चेक ऑन ईच अदर, दे कैन इवन बैलेंस ईच अदर। समझ में आ रही बात? पहले ये, फिर ये, फिर ये, तीनों चीजें लिखें। मैंने पहले भी कहा था 3 से 4 पॉइंट बनेंगे, 3 नंबर का आंसर आपका बनता है और 3 नंबर आपको मिलते हैं। इज दिस क्लियर? हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? श्योर? चलिए हम चलते हैं अगली पावर की तरफ। अगला सिस्टम जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। डू यू वांट टू कॉपी इट डाउन? हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉपी जरूर करना है। कॉपी नहीं किया तो सब खत्म हो गया। जो लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी जब मैं पढ़ा तब कॉपी कर चुके हैं, वो लोग उसको रिवाइज करें। इट इज वेरी सिंपल। क्या है? हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, अ सिस्टम इन विच पावर इज शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इक्वली हैज टू बी रिमेंबर्ड माय डियर। इक्वली भूले तो मामला खत्म। ठीक है? होप यू कॉपीड। So the second type of power sharing is vertical type of power sharing. Vertical, नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको। vertical type of power sharing, vertical type of power sharing simply मतलब कि जब पावर ऐसी शेयर हो, कैसी? वर्टिकल। अभी बताया ना आपको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आप तो स्कूल में आपने देखा होगा, 1 पोजीशन इज हायर देन द अदर पोजीशन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडीज, टीचर्स। गेटिंग? है ना? जैसे हम लोगों के चोरी हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? डू वी गो टू द कमिश्नर डायरेक्टली? नो, वी गो टू द पुलिस स्टेशन, वी फाइल एन एफआईआर, ओके, द केस इज टेकन टू द सीनियर लेवल, है ना, एंड देन इफ दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो क्या होता है बच्चों कि वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में एक अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी से ज्यादा पावर होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे हम लोग? व्हेन पावर इज शेयर्ड, सुनना, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस। आप बोलोगे यार सर यही लाइन बार बार, ये लाइन याद कर लो, ये गुरु मंत्र है। पावर शेयरिंग की डेफिनेशन में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में आ रहा है, वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में भी आ रहा है। कुछ करना ही नहीं है। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ना इसको ग्रामेटिकली मत देखना, ये जान करके सारी कहना, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। ये वर्ड अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जब पावर हम लोग अलग अलग लेवल में शेयर कर दें। अब इक्वली का सवाल ही नहीं उठता। 2 वर्ड है, हॉरिजॉन्टल में इक्वली याद करना, यहां पर लेवल्स याद करना। जब पावर हम लोग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में अलग अलग लेवल पर शेयर करें,
देन वी कॉल इट वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. होप यू अंडरस्टैंड. और ये आप और हमारा काम है ही नहीं ना. दिस ऑल थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मेक सेंस. तो इसका एग्जांपल देखें हम लोग. बड़ा सिंपल है. हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट. और लोकल लेवल पे हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट होती है विच वी कॉल एज पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो क्या हमारे पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पूरी कंट्री में रूल चला रही है, लेकिन पूरी कंट्री को एक साथ सुपरवाइज नहीं कर पाती है, मॉनिटर नहीं कर पाती. तो व्हाट डू देन they share some of the powers with the state government. And what does the state government do? When state government is not able to take care and monitor the entire state, they share some of the powers with local government. It's a very simple system. We call it vertical type of power sharing. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का. इसको मैं एक तरीके से और लिखना चाहूंगा. थोड़ा सा इसको अपन आगे बढ़ाते हैं. ये तो क्लियर डेफिनेशन. इतना कर देंगे आप लोग, 3 नंबर मिलते हैं. पर फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि when power is taken from central government and is shared with state government, no, so then this system is also known as federalism. This system is also known as federalism. हालांकि ये डेफिनेशन भी चलेगी फेडरलिज्म में. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. इफ यू आर राइटिंग दिस डेफिनेशन दैट इज आल्सो करेक्ट, है ना. कि व्हेन यू आर राइटिंग कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट वी कॉल इट फेडरलिज्म. तो भी सही है भैया, है ना. तो भी सही है. पर अगर आप लिखते हो व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज शेयर्ड among the state or the local government, then we call it federalism. तो भी करेक्ट है. तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सही साथ चल रहा है, सब कुछ करेक्ट है. वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है? जब एक लेवल की गवर्नमेंट से लेकर के दूसरी गवर्नमेंट को दे दी जाती है पावर्स. सारा का सारा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट से करवाती है, और वो कुछ काम जो होता है लोकल गवर्नमेंट से भी करवाया जाता है. तो दिस सिस्टम इज नोन एज वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. तो आपने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग and vertical type of power sharing. Are you getting it? समझ में आ रही बात? क्या पढ़ा है? Horizontal type of power sharing है power sharing among various social groups. इसका कोई ऐसा टाइप नहीं, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग. पावर शेयरिंग की बात करें हम लोग बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में. और सोशल ग्रुप्स मतलब कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी. आपका रिलीजियस हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है, एज बेस्ड हो सकता है, एजुकेशनल ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप एक सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप्स में जब आपस में पावर शेयर होती है. आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, समझिएगा. ब्राह्मण परिवार पूरा एक ब्राह्मण पूरा समझ लेता है. और ब्राह्मण हम देखे तो बहुत सारे तरह के ब्राह्मण होते हैं. ये ब्राह्मण वो आपके कौन से बोलते हैं, गोड़ ब्राह्मण हो गए आपके, और शांडिल्य हो गए, है ना. ज्यादा तरह के ब्राह्मण हो गए. अब क्या होता है, पहले के जमाने में क्या था कि एक टाइप के ब्राह्मण्स दूसरे टाइप के ब्राह्मण्स में शादी ब्याह वाला रिलेशनशिप नहीं रखते थे. अंडरस्टैंडिंग. लेकिन अब क्या होने लगा, सब सारे के सारे मिक्स होने लगे. तो दिस इज व्हाट दे आर शेयरिंग पावर विद ईच अदर. दे आर मिक्सिंग अप सो दैट वंस दे कंबाइन सो दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. है ना. एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सारा काम किया जा रहा है. और थोड़ा सा समझते हैं. कई बार क्या होता है कि आपकी कॉलोनी में बसते हैं. एक कॉलोनी में एक गार्डन है, ठीक है. गार्डन के एक साइड में रहते हैं हिंदूज, अनदर साइड रहते हैं मुस्लिम्स, ठीक है. अब उस गार्डन में अगर मान लो हिंदूज ने 4 पेड़ पौधे लगा दिए, तो क्या मुस्लिम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? उसकी शेडो में नहीं बैठेंगे क्या? उसकी शेड में बैठेंगे ना. तो ये क्या है बेसिकली, यू पीपल आर शेयरिंग पावर्स विद ईच अदर. जब पावर्स हम लोग तरह तरह के सोशल ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स. समझ में आ रहा है? सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं. दिस इज कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग, है ना. अलग अलग कम्युनिटीज में आपस में पावर शेयर हो जाती है.
आपस में फंक्शन शेयर कर लेते हैं, अथॉरिटी शेयर कर लेते हैं। तो दिस इज मिक्सिंग अप। यहाँ पर पावर शेयरिंग का जब सेंस देखने जाएंगे तो हो जाएगा मिक्सिंग अप, इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर। और जो चौथा टाइप का पावर शेयरिंग होता है आपका, चौथा टाइप का जो पावर शेयरिंग होता है आपका, वो होता है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज मतलब बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप समझते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट समझते होंगे आप लोग, 8th क्लास में पढ़ा था। ये क्या कर रहे हो? कॉलिशन गवर्नमेंट। व्हाट इज कॉलिशन गवर्नमेंट? व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट able to muster the majority to form government, what does it do? It takes support of some other political parties, and this is how when the government is formed we call it coalition government. Can you tell me any coalition governments example in India? Exactly, वो कांग्रेस की नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूपीए की सरकार, है ना। तो हमारे 2-3 बड़े बड़े ग्रुप हैं। जैसे हम बात करें कांग्रेस का ग्रुप है, तो कांग्रेस का ग्रुप है यूपीए, है ना। अब बड़ा बोलना होने की शर्म की बात है, पर ठीक है। बीजेपी का ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एनडीए, यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एबल टू अचीव द लेवल ऑफ रिक्वायर्ड सीट्स in an election, what does it do? It takes some other political parties in support, and then they together form the government, and this system is known as coalition government. So coalition government is a best example of power sharing between political parties. Hope you understand. समझ में आ रही होगी बात? ठीक है। इसमें एक चीज और होती है बेटा कि एक तो ये हो गया पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा ये भी हो सकता है power sharing between political parties and interest group या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कॉलेज लेवल पे कभी आपके बड़े भाइयों और बहनों से सुना होगा कि, हाँ दोस्तों से भी सुना होगा कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये जो बॉडीज आप लोगों ने सुनी होगी, ये बॉडीज क्या है? जैसे हम लोग एग्जांपल ले, एक बॉडी का नाम ले, आप लोगों ने फिक्की सुना होगा ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स, नहीं सुना? कुछ सुनाइए, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ तो बॉडी सुनी होगी दूसरी। तो कई बार क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करें एनएसयूआई विच इज बेसिकली स्टूडेंट ग्रुप, है ना। फिक्की एक इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का ग्रुप है ना। आप लोगों ने वो एक लॉयर लोगों का भी कुछ होता है, एक है ना बॉडी होती है पूरी, उसका भी नाम सुना होता है। ये लोग क्या करते हैं, कई बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम बात करें एनएसयूआई जो होता है पूरी तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करता है। जब भी इलेक्शन होंगे स्टूडेंट्स लोग, एनएसयूआई को जो मेंबर हैं वो सारे स्टूडेंट्स लोग भागा दौड़ी इलेक्शन में मेहनत करते हैं, और इलेक्शन जितवाने का काम होता है उनका। इलेक्शन में हेल्प करेंगे, और उसके बदले में क्या होता है कि जब कभी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो देन दैट पॉलिटिकल पार्टी कम्स फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप का आपस में कनेक्शन हो जाए। ये एक दूसरे से पावर शेयर कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अथॉरिटीज का एडवांटेज दे रही है इंटरेस्ट ग्रुप को, इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं, है ना, अपने स्ट्रेंथ का एडवांटेज दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे एक मेधा पाटकर नाम की महिला थी, जिन्होंने गुजरात में जो वो बनाया ना स्टेच्यू ऑफ यूनियन, उसके पहले जो डैम बना सरदार सरोवर डैम, उस डैम के अगेंस्ट में बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उस आंदोलन को चलाने में मेधा पाटकर ने बहुत बड़े लेवल पर काम किया, एंड देन आफ्टर शी वाज ऑफर्ड मेंबरशिप बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, देन शी जॉइंड। तो शी वाज बेसिकली रनिंग एन इंटरेस्ट ग्रुप नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, जिसको हम लोग मूवमेंट ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये समझना है आपको, पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप के आपस में भी पावर शेयरिंग हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भी पावर शेयरिंग कर सकती है। समझ में आ रही बात? इसमें तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। अभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इधर भी एक आध एग्जांपल और थोड़ा सा दे दो सर, तो क्लियर हो जाएगा। सोशल ग्रुप्स में, तो सोशल ग्रुप का एक फलकता उड़कता एग्जांपल है, सदाबहार एग्जांपल है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। मैंने जान करके वहां पर तब नहीं बताया था
क्योंकि मैं चाह रहा था उसको एट द एंड लेकर के चलूं सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा भारत देश में, मैं तो बीमारी कहूंगा, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, रिजर्वेशन। हाँ, बीमारी है रिजर्वेशन। अब हम बात करेंगे, अब आपको तो जल्दी समझ में आएगा। आप लोगों ने ग्रुप देखे बहुत सारे, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। देखो पहली बार उनको सही चार्ट जमा है ना, जनरल कैटेगरी वालों को सबसे नीचे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नाउ, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग, नॉट माय व्यूज, व्हाटएवर द बुक इज सेइंग। ठीक है, तो बुक क्या बोलती है, व्हाट इज रिजर्वेशन, कि हम लोगों ने देखा शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लोग या अदर बैकवर्ड क्लास, इनको तो छोड़ दो, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लोग बेसिकली एक कम्युनिटी हो गई, एक सोशल ग्रुप हो गया। ये वो सोशल ग्रुप था साहब जो सोशल ग्रुप बहुत पिछड़ रहा था, तो उनको रिजर्वेशन दे करके जनरल लोगों के इक्वल लाने का प्रयास किया गया है। तो दिस इज कॉल्ड रिजर्वेशन। एक पिछड़े हुए ग्रुप को ऊपर लाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, अपलिफ्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शेयरिंग सम पावर्स विद देम। जनरल लोगों ने अपनी कुछ पावर्स, अपनी कुछ पोजीशंस, अपनी कुछ अथॉरिटीज उनको दे दी कि भैया ये लो, ये नौकरी आप कर लो, वी आर फ्री। अंडरस्टैंडिंग, इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, हम घर बैठ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिजर्वेशन का सिस्टम होता है और ये भी एक पावर शेयरिंग। अल्टीमेटली व्हाट हैव वी डन, वी हैव स्टडीड 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोगों ने 4 प्रकार की पावर शेयरिंग देखी है। हम लोगों ने देखी है हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग विच इज आल्सो कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। हम लोगों ने देखी है वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग विच इज आल्सो कॉल्ड एज फेडरलिज्म। हम लोगों ने देखा है पावर शेयरिंग अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, जिसके एग्जांपल में हम लोग रिजर्वेशन को लेके गए। हम लोगों ने देखा है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल देखा है। मैं यहाँ लिखूंगा पोल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को शॉर्ट फॉर्म। तो समझ में आया आपको? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस पूरी बुक की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इस पूरी बुक में निकलता है, फर्स्ट चैप्टर में सॉरी निकलता है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय चेक एंड बैलेंस सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन जो इस चैप्टर का नहीं मानते अपन लोग, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, या फिर ऐसे पूछा सकता है, हाउ कैन रिजर्वेशन बी अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। आठवां क्वेश्चन, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टी शेयर देयर पावर्स विद अदर पार्टीज। इस तरह से देखा जाए तो टोटल मिलाकर के 8 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। 8 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, और अभी हमारे पास में बचा हुआ है वी हैव टू स्टडी द एथनिक कंपोजिशंस ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। समझ में आ रही बात? एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके लिए आपको एक लेक्चर का और वेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।